साथ मैं हूं दामिनी कपूर और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। बुलेटिन में चर्चा करेंगे प्रदेश भर की अहम खबरों की, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। कोरोना के कारण शादियों में ताबड़तोड़ छापे, ज्यादा मेहमान होने पर धड़ाधड़ कटे चालान। हिमाचल में 5 और कोरोना संक्रमितों की मौत, प्रदेश भर में 291 नए केस, कांगड़ा में सबसे ज्यादा मामले। हिमाचल में किसान सभा ने फूंका आंदोलन का बिगुल, प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान। किसान आंदोलन के बीच राजस्थान में जीत से भाजपा गदगद, प्रदेशाध्यक्ष बोले अब हिमाचल की बारी। कांगड़ा में बाइक पर चिट्टे की सप्लाई देने जा रहे पति पत्नी गिरफ्तार, ऊना में पुलिस ने फूंका नशा। हिमाचल के पूर्व मंत्री और कसौली के 5 बार विधायक रहे रघुराज का निधन, परवाणु में ली अंतिम सांस। गोविंद सागर में डूबे दोनों युवकों की लाशें मिली, गोताखोरों ने 6 घंटे खंगाला डैम का चप्पा चप्पा। आगे बढ़ते हैं विस्तृत समाचारों के साथ। प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर सख्त हुई सरकार हर समारोह की बारीकी से जांच कर रही है। इसी के तहत प्रदेश भर में कोरोना के नियमों का पालन न करने पर प्रशासन ने चालान काटे और आयोजनकर्ताओं को सख्त हिदायतें भी दी। कोरोना के मुश्किल वक्त के बीच चल रहे शादी समारोहों या अन्य आयोजनों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने और तय संख्या से ज्यादा मेहमानों को बुलाने पर प्रशासन सख्त हो गया है। हमीरपुर में फ्लाइंग स्क्वाड ने 10 शादियों में छापे मारे। इस दौरान 50 की निर्धारित संख्या से ज्यादा मेहमान होने, बिना मास्क घूमने वालों और एक जगह झुंड बनाकर बैठने वालों को कड़ा सबक सिखाया गया। फ्लाइंग स्क्वाड ने आयोजकों को 15,000 रुपए जुर्माना ठोंका है। वहीं बिलासपुर में पुलिस ने स्वारघाट और नैना देवी बाजारों में छापे मारकर 1313 चालान काटकर 5.25 लाख जुर्माना वसूला। उधर कांगड़ा में शादी समारोहों में कोरोना से बेपरवाह डीजे पर मस्त होकर नाचने वालों की भूल का खामियाजा आयोजकों को भुगतना पड़ा। पुलिस ने इनसे 10,000 रुपए जुर्माना वसूला है। कुल्लू में भी पुलिस ने 20 शादियों में छापे मारकर सख्त चेतावनी दी। हिमाचल में कोरोना से 5 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही संक्रमण के 291 नए केस सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 115 मामले कांगड़ा जिला के हैं। विस्तार से देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल में बुधवार को कोरोना ने 5 और लोगों की जिंदगी ले ली। खतरनाक संक्रमण की चपेट में आने से जिंदगी की जंग हारने वालों का आंकड़ा अब 748 तक जा पहुंचा है। वहीं देर शाम तक अंतिम समाचार मिलने तक 291 लोग जानलेवा वायरस की चपेट में आए हैं। इसी बीच राहत की बात ये रही कि इस दौरान 600 मरीज कोरोना को हराकर पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। बुधवार को सामने आए मामलों की बात करें तो कांगड़ा में सबसे ज्यादा 115 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं शिमला में 41, सिरमौर में 34, मंडी में 26, ऊना में 17, हमीरपुर में 31, बिलासपुर में 13, कुल्लू में 8, लाहौल स्पीति में 4 और सोलन और चंबा में 1-1 पॉजिटिव मिला है। यहाँ दीगर रहेगा कि प्रदेश में अब तक 46,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं और इनमें से केवल 7,000 ही सक्रिय मामले हैं। दिल्ली में शोला बन चुकी किसान आंदोलन की चिंगारी अब हिमाचल में भी सुलगने लगी है। हिमाचल किसान सभा ने कृषि कानून रद्द करने की मांग को लेकर 14 दिन से धरने पर डटे किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। शिमला से देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में धरने पर बैठे किसानों को अब हिमाचल किसान सभा का साथ भी मिल गया है। किसान सभा ने केंद्र सरकार को कृषि कानून रद्द करने का अल्टीमेटम देते हुए ऐलान किया है कि अगर सरकार ने किसानों की मांगे नहीं मानी तो प्रदेश भर में जोरदार आंदोलन छेड़ा जाएगा। किसान सभा का दो टूक कहना है कि कृषि क्षेत्र के पूंजीपतियों के हाथों में जाने से आम उपभोक्ता की थाली से रोटी छिन जाएगी। अगर केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच 10 दिसंबर को प्रस्तावित बैठक में भी मांगों पर कोई फैसला नहीं होता है तो हिमाचल में भी आंदोलन तेज कर दिए जाएंगे। कृषि कानून
कानून रद्द करवाने की जिद पर अड़े किसानों के जबरदस्त आंदोलन के बीच राजस्थान के पंचायती राज और जिला परिषद चुनावों में भाजपा ने कामयाबी के झंडे गाड़ विरोधी को करारी धूल चटाई है। इस पर हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कांग्रेस और वामपंथियों पर जोरदार हमला बोला है। शिमला से देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होते हुए पंचायती राज और जिला परिषद चुनावों में भाजपा की जीत से साफ हो गया है कि गांव का किसान आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। दिल्ली में आंदोलन के बीच इस जीत ने साफ कर दिया है कि किसान को ढाल बनाकर कांग्रेस और वामपंथी सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। शिमला में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि राजस्थान के बाद अब भाजपा हिमाचल में भी विरोधी दलों का सूपड़ा साफ कर जीत का परचम लहराएगी। इसके लिए विशेष रणनीति के तहत काम चल रहा है और हिमाचल जल्द ही कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। मोटरसाइकिल पर चिट्टे की सप्लाई देने जा रहे पति पत्नी को पुलिस ने रंगे हाथ अरेस्ट कर सलाखों के पीछे धकेल दिया, तो वहीं चरस, अफीम, गांजा, चूरा पोस्ट और चिट्टा रखकर नशा माफिया को सख्त संदेश देकर सुधर जाने की नसीहत दी है। कांगड़ा के बॉर्डर एरिया डमटाल में पुलिस ने मोटरसाइकिल पर चिट्टे की सप्लाई देने जा रहे पति और पत्नी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। भद्रोआ में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस जब गश्त कर रही थी तो इस दौरान बाइक पर सवार पति पत्नी पहुंचे और जब सीट खुलवाकर तलाशी ली गई तो उसके अंदर एक पाउच में 16 ग्राम चिट्टा रखा हुआ था। पुलिस ने पति और पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं ऊना जिला के खरोली में एक फैक्ट्री से अलग अलग मामलों में पकड़े गए नशीले पदार्थों को पुलिस ने जला दिया। एसपी अरजित सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में 667 किलोग्राम चूरा पोस्त, 4.25 किलो चरस, 400 ग्राम गांजा, 3.5 ग्राम डोडा, 4.25 किलो अफीम और 6.43 ग्राम चिट्टा फूंककर पुलिस ने नशा माफिया को सख्त चेतावनी दी है। आज हमने यहाँ पे खरोली क्षेत्र में जहाँ पे हम आज ज्वाइंट मीटिंग करने वाले हैं, उससे पहले आज हमने यहाँ की जो NDPS के हमारे पुराना माल खाने में केस प्रॉपर्टीज़ पड़ी थी जो डिस्पोजल के लिए हमको माननीय कोर्ट से जो है इनके आदेश मिल चुके थे, उनका आज हम डिस्पोजल कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पुलिस की एक कमेटी बनी है जिसके साथ में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ है। तो उसमें हमने आज टोटल जो है लगभग 650 किलोग्राम जो है और कम से कम 5 किलो चरस के अलावा 400 ग्राम गांजा और लगभग 4.5 किलो ओपियम और 7 ग्राम हेरोइन जो है उसका डिस्पोजल कर रहे हैं। हिमाचल कांग्रेस के कद्दावर नेता और 5 बार कसौली के विधायक रहे रघुराज का मंगलवार देर रात निधन हो गया। कांग्रेस सरकार के वक्त वीरभद्र सिंह के बेहद करीबी रहे दिग्गज नेता ने परवाणु में अपने घर पर अंतिम सांस ली। कसौली में जीत का पंच लगाकर पूर्व कांग्रेस सरकार में पशुपालन मंत्री रहे रघुराज का मंगलवार देर रात निधन हो गया। वह 85 साल के थे। वीरभद्र सिंह की कैबिनेट में रहे इस दिग्गज नेता ने परवाणु में अपने घर पर अंतिम सांस ली। वह अपने पीछे 3 बेटे और 1 बेटी छोड़ गए हैं। बता दें कि रघुराज पिछले कुछ अरसे से बीमार चल रहे थे। वन निगम के उपाध्यक्ष रह चुके रघुराज के निधन की खबर मिलते ही उनके समर्थकों का हुजूम सुबह ही उनके आवास पर जुट गया। इस दौरान उनके बड़े बेटे ने चिता को मुखाग्नि दी। अपने नेता को सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से विदाई दी। नाव पलटने से गोविंद सागर झील में डूबे 2 युवकों के शव बुधवार को मिल गए। बीबीएमबी के गोताखोरों ने ऊना के बंगाणा के कोलका खने के पास सर्च ऑपरेशन छेड़कर दोनों लाशें निकाल ली। बंगाणा से देखिए ये रिपोर्ट। गोविंद सागर झील में नाव पलटने से गायब हुए युवकों की बुधवार को लाशें मिल गई। दोनों की शिनाख्त थाना कला निवासी करनैल सिंह और चुलहड़ी निवासी अमन कुमार के रूप में हुई है। मंगलवार को झील की सैर के दौरान नाव पलट गई थी और इसमें सवार 4 में से एक ने तैरकर जान बचा ली थी और दूसरे युवक की देर शाम लाश मिल गई थी, पर ये दोनों युवक गायब हो गए थे। बुधवार सुबह बीबीएमबी के गोताखोरों के साथ 2 स्थानीय युवकों ने 6 घंटे तक सर्च ऑपरेशन छेड़ा और कड़ी मशक्कत के बाद झील के अंदर से दोनों युवकों की लाशें ढूंढ निकाली। एएसआई बंगाणा प्रेमपाल ने बताया है कि दोनों लाशें निकाल ली गई है और शवों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। हिमाचल में मौसम का मिजाज बदलते ही बुधवार को पहाड़ बर्फ से लकदक हो गए। इस दौरान प्रदेश के निचले इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई।
शुक्रवार और शनिवार को प्रदेश भर में बारिश के आसार हैं। शिमला से देखिए ये वेदर फोरकास्ट। हिमाचल में बदले मौसम के बीच बुधवार को पहाड़ों पर हिमपात हुआ। उदयपुर, केलांग, गुंडाला, चूड़धार, पीर पंजाल और धौलाधार के साथ साथ दूर दराज के इलाकों में सफेद फाहों से पहाड़ लकदक हो गए। वहीं मैदानी इलाकों में बारिश से प्रदेश का पारा एक बार फिर लुढ़क गया। विभाग की माने तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 13 दिसंबर तक मौसम खराब रहेगा। इसी बीच 11 और 12 दिसंबर को मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश होगी। इससे पहले बुधवार को दिन भर आसमान पर छाए बादलों से अधिकतम तापमान में 1 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहना है कि हिमाचल में ठंड कड़ा इम्तिहान लेने वाली है। और अब चलते चलते कांगड़ा के पंचरुखी में कमरे में लाश मिलने से सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। हमीरपुर के टिप्पर में खाना बनाते भड़की आग से झुलसी महिला, हालत नाजुक, टांडा रेफर। एक्शन में एसीएस राम सुभग सिंह 6 बिंदुओं पर सभी जिलाधीशों को भेजी चिट्ठी, जल्द करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चर्चा। सब इंस्पेक्टर कुलदीप को अति उत्कृष्ट सेना मेडल, बीएसएफ में तैनात कांगड़ा के पुनर्हार के वीर को मिला सम्मान। और चंबा में पुलिस ने पकड़ी 2.5 किलो चरस, तुन्नू हट्टी बैरियर पर कार और जीप सवार अरेस्ट। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। प्रदेश भर की अहम खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।